सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सेद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं देसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 114 पृष्ठ 239। आज ये गाथा के जो हिंदू हैं उनको पूर्ण करके अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। दव्वट्ठियेण सव्वम दव्वम तम पज्जट्ठियेण पुणो सब हवदियाण्मणम् तत्काले तन्मयस्तादो। इसका प्रकरण तो स्पष्ट हो गया, प्रयोजन कुछ स्पष्ट है। कथ्य कथ्य समझते हैं, उसके द्वारा क्या कहना है वो तो बता दिया, लेकिन वह किस प्रयोजन से कहा, ये बात कहना क्यों जरूरी थी, आचार्य का उद्देश्य क्या था ये बात कहने के पहले, वो मैं आपको थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले कोई एक हफ्ता जो अपना हुआ उसमें यहाँ से गद्दी से मैं उठ के गया, तब से और अभी तक इस पर उस पक्ष पर मेरा चिंतन चला है, इसलिए मैं वो पक्ष थोड़ा सा संक्षिप्त में क्लियर करना चाहता हूँ। आनंद का विषय बहुत रहा कि जिन पक्षों को हमने कम से कम कुंद के द्वारा सोचा नहीं था, वो चीजें या कुंद के बारे में जो छवि हमारे दिमाग में नहीं थी, वो सर्वांगीणता इस ग्रंथ के द्वारा हमें दिखाई दे रही। बड़ा भारी एक कमेंट शब्द क्या करूं मैं, पर कोई बहुत गरिमापूर्ण बात नहीं रही कि जो इसे प्रमाण का ग्रंथ कह के तिरस्कृत किया गया या थोड़ा सा कमतर बताया। प्रमाण का ग्रंथ माने क्या? प्रमाण का ग्रंथ माने इसका विषय प्रमाण है या यह ग्रंथ प्रमाणिक है, क्या कहना चाहती हैं आप? तो यदि हम कोई को आपको कहें ये प्रमाण पुरुष है, प्रमाणिक व्यक्ति है, तो आप अपमान है क्या? कुछ नहीं है। तो ग्रंथ को जो प्रमाण का हम कहते हैं तो ये दूसरे से कमजोर कैसे हो जाता है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जिज्ञासा रख रहा हूं। देखिए, समय सार में दृष्टि का विषय प्रधान है और उसमें पर्याय बना के द्रव्य की बात करना, पर्याय तो बिल्कुल परिधि से बाहर, पूरे ग्रंथ में लगभग ये बात करना। अमृतचंद्र आचार्य ने जब उसकी टीका शुरू की तो उन्हें, क्योंकि प्रवचन सार उनके सामने तो लिखा जा चुका था, भले ही कुंद का लास्ट हो, लेकिन कुंद कितने पहले थे अमृतचंद्र से, इसलिए उनके सामने तो सब था ही, और प्रवचन सार की भी टीका उन्होंने लिखी थी तो पूरा उनको ज्ञान था। आप गौर करेंगे तो इतने गजब की बात सामने आएगी। उस समय सार में आधी आई, पता नहीं क्या कचरा सा चल गया। तो उस समय सार में जब पर्याय बिना के द्रव्य की बात कर रहे हैं, सम्यक एकांत की बात कर रहे हैं, उसके मंगलाचरण में नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, ये भी उसी सम्यक एकांत की बात कर रहे हैं कि जो अनुभूति में आता उसी समय सार को नमस्कार है, बाकी को हम नहीं कर लेते। ठीक है, लेकिन अगली जो कलश लिखते वो क्या लिखते? अनंत धर्मणस्तत्व पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश। याद है भैया? अरे पूरा याद, वैसे शब्द से याद नहीं हो, पर ये स्मरण तो है कि है वहां के नहीं है ना। तो ये अनेकांत की बात क्यों कर रहे हैं? जब ग्रंथ का प्रतिपाद्य सम्यक एकांत क्या है? सम्यक एकांत, ठीक है ना। मंगलाचरण सम्यक एकांत के विषय को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस मंगलाचरण में ये दूसरी बात क्यों जुड़ी? फिर जब समय सार पूर्ण होने लगता है तो अंत में
अनेकांत स्यादवाद का पूरा अधिकार लिख के, और उसमें उस चीज को फिर से क्लियर करते हैं कि इस बात को विवक्षा जानना वस्तु रूप नहीं। क्या कह रहे हैं? इसको क्या जानना? विवक्षा जानना, वस्तु रूप नहीं। विवक्षा में वही बात सत्य होती है, और सर्वांगीण वस्तु स्वरूप उतना ही मान लेना, वैसा ही मान लेना, वो अनर्थ। जहां आप अनादि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को अपने स्वरूप की समझ के लिए ये पर्याय बिना का द्रव्य अत्यंत कार्यकारी है, थोड़ा बहुत नहीं है, अत्यंत कार्यकारी शब्द बोलो। वहीं वस्तु स्वरूप से यदि पर्याय पक्ष को आप निषेध कर दो, तो कुंद कुंद भी समय सार में ही 2-4 जगह लिखते हैं, यदि ऐसा मानोगे तो पसज्जदी संख्य समूह होगा। ध्यान देना जरा, इस पर शब्द प्रयोग क्या करते हैं? वाह। वाह माने अथवा या विकल्प। सांख्य मत आ ही जाएगा ये नहीं कह रहे। क्या कहते हैं? यदि तुमने इसको ही वस्तु स्वरूप मान लिया तो आ जाए, तुम ऐसा कहोगे तो नहीं आ जाए। यदि आप पर्याय बिना का द्रव्य ही कहोगे, कहना अपराध नहीं, लेकिन वैसा वस्तु के स्वरूप को मान लेना तो फिर कौन सा मत हो जाएगा? संख्य समूह, सांख्य मत। ये वा शब्द का प्रयोग वहां जो किया है कुंद आचार्य देव ने, आज तक मैंने जितने व्याख्यान सुने, वो असल में इसकी जो गरिमा है संस्कृत या प्राकृत वो नहीं आ पाई। अभिप्राय सबने अच्छा किया, गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मूल बात नहीं आ। क्या कि ये बा का प्रयोग आचार्य कुंद ने क्या सोच के किया? कई विद्वानों ने क्या लिख दिया, एक शब्द चलता है संस्कृत में, इसको कहते हैं पाद पूर्ति। आपकी भाषा में पैकिंग, पैकिंग लगाते ना। जब कोई सामान भरा, अब कर्टन में अब थोड़ी जगह बाकी रहेगी, तो वो डिब्बा माल हिलेगा तो पूरा खराब हो जाएगा और डब्बा भी टूट फट जाएगा। तो क्या लगाएंगे साइड में? चाहे वो कागज की कदर, उसको पैकिंग लगा देते। तो ऐसे ही हमारे यहाँ बहुत सी बातें, जब मैं स्मारक में पढ़ने पहुंचा तो हमें शुरुआत में ये पाठ पढ़ाया गया कि जब भणिनम खलु शब्ददर्शीम है इति जिणे ही प्रणतम, जब ऐसे आए तो उसे क्या जानना? आप पाद पूर्ति जानना। गाथा का विषय पूरा हो गया था तो उन्होंने एक पैकिंग जोड़ दी। भैया मैंने हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया, मैं जरा सा बच्चा था, मुझे कुछ आता नहीं, अभी समय साथ पढ़ा नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। मानता रहा बहुत सालों तक, हम भी कहते रहे कि हाँ साहब ये सब पैकिंग है। अब जब कुंद कुंद को पढ़ा तो हमने कहा कुंद कुंद तो एक मात्रा की पैकिंग नहीं लगाते, पूरा का पूरा वाक्य कहाँ पैकिंग में देंगे। तो मैंने उनमें देखा कि वो विषय ऐसे थे कि जो केवल ज्ञानगम्य विषय जहां आ जाएगा वहां व्यक्ति छद्मस्त की प्रमाणिकता से वो कथन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, भगवान ने, मतलब आप मेरे से बहस करने मत बैठो। क्या आपको तो आप शोभ संज्ञान का विषय बनता नहीं, फिर आपने कैसे कहा? आप पॉइंट समझ रहे हैं? समझ रहे संजय भाई? तो उन्होंने वहां पर उसका प्रयोग किया। तो फिर मैंने अपनी अवधारणा बदली। मैंने कहा साहब उन पंडितों ने क्या पढ़ाया वो पढ़ाया, वो उनकी अपनी क्षमता थी, अपनी योग्यता थी, अपनी विचारधारा थी, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, भला बुरा नहीं कह रहे। लेकिन कुंद कुंद के बारे में ये जरूर कह रहे कि कुंद कुंद ऐसे प्रयोग नहीं करते थे। संस्कृत में एक वाक्य चलता है प्रसिद्ध, किसी की वाग्मिता, वाग्मिता माने जो परफेक्ट बोलने वाला, जो जरा भी दाएं बाएं नहीं बोलते, कैजुअली कुछ नहीं कह देते, नाप तोल के बोलना, ये शब्द तो सुने हो, उसको कहते वाग्मी। तो कुंद कुंद ये वाग्मी आचार्य थे। यदि उन्होंने किसी भी शब्द का अतिरिक्त प्रयोग किया तो उसके पीछे काफी गहरा उद्देश्य, सामान्य नहीं, ठीक है ना। यदि ये वा का प्रयोग नहीं करते इसमें, असज्जदी संघ समूह वा, तो क्या मतलब होता कि तुम ये बात कहोगे तुम सांख्यमती हो जाओगे,
कि जैन दर्शन में पर्याय बिना का द्रव्य कहना ये कोई अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि तुम वस्तु स्वरूप को ही ऐसा मान लोगे और इस कथन की विवक्षा नहीं समझोगे तो वो सांख्य मत बनेगा, वो कथन मात्र सांख्य मत नहीं। दो बातों का अंतर ख्याल में, मैंने कोई बात कही, वो बात कहना अपराध नहीं है, लेकिन उसको सर्वांगीण वस्तु रूप में लागू कर देना, अब ये आपको सोचना है, आपकी समझदारी रखना थी। मैंने ये बात किस संदर्भ में कही थी, उस संदर्भ में लगाओ। तुम हर जगह लगाओगे तो ठीक नहीं। मैंने कह दिया आपके वस्त्र शुद्ध नहीं। अब मैं एक बात कर रहा हूं, किस संदर्भ में कह रहा था, आप श्री जी को स्पर्श करना चाहते थे, मैंने कहा आपके वस्त्र शुद्ध नहीं है। भाई साहब मैं धुले धुलाए पहन के आया बिल्कुल। अब दोनों बातों के संदर्भ जब भिन्न भिन्न है तो अब हमसे पूछा जाए कि भाई मेरे कपड़े ठीक है, कहां गंदगी दिख रही है आपको? कहीं नहीं दिख रही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साफ है। अब दोनों बातों में अंतर क्या पड़ा? यदि हम संदर्भ को माइनस कर देंगे, वस्तु पे लागू कर देंगे उस बात को, तो भाई मैं कहीं प्रूव नहीं कर सकता कि इनका कपड़ा मैला कहां से, गंदा कहां से। ये कोई हरिजन आदि को भी छू के नहीं आए, किसी व्यक्ति को छू के नहीं आए, गंदगी में पैर नहीं पड़ा, कुछ करके नहीं आए, फिर ये गंदा कैसे, पवित्र क्यों नहीं है, स्वच्छ क्यों नहीं है? ये जो कहा जा रहा है, तो आपको संदर्भ क्या जोड़ा आपने? श्री जी के स्पर्श करने की मर्यादा की दृष्टि से कहा जा रहा है, कपड़ा साफ है कि नहीं है इस दृष्टि से नहीं कहा। लेकिन हम उसको कपड़े पे ही लागू कर दें और चलो लैब में टेस्ट करा लो, अब नहीं चल सकता। तो वो जो वहां पर पर्याय बिना का द्रव्य कहा, वो क्यों कहा? वो दृष्टि का विषय पकड़वाने के लिए कहा। दृष्टि के विषय में वो पर्याय के विकल्प शामिल नहीं, ठीक है ना, इसलिए कहा था। तो कथन तो सही हुआ, लेकिन उसको किसी ने वस्तु स्वरूप पर ही लागू कर दिया कि जैन दर्शन पर्याय को मानता ही नहीं, या कुंद कुंद पर्याय को मानते ही नहीं। तो उस समय सार में कुंद कुंद को लिखना पड़ा 2 या 3 जगह, तो मैंने देखा, अभी मैंने गिन गिन के नहीं आया, तो उसमें साफ दिया यदि ऐसा मानोगे तो प्रसज्जति संक समोवा, तो सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा। ये बात फिर जैन मत की नहीं बचेगी, सांख्य मत की हो जाएगी। अब वाक्यों कहा कि यदि ऐसा वस्तु स्वरूप पर मानोगे, यदि वाक्य कहोगे तो वाक्य में हमें आपत्ति नहीं, वाक्य तो स्वीकार्य है, लेकिन वैसा वस्तु स्वरूप कहोगे तो अब किसी को भिखारी कहते हैं, किसको? जब सबसे हुकुमचंद पहुंचे ना सोनगढ़ पहली बार, तो उनको सीधा यही कह रहे, ये क्या सबसे बड़ा सेठ पहुंचा और तुमने उसको उतार दी पूरी, अब अधि धूल से, समझ गए ना? अब बड़ी समस्या, जब चक्कर क्या है, ऐसा क्यों कहते? कहते भाई तुम आज तक मंदिर में जाते हो, क्या करते हो, या थोड़ा बहुत अभिमान कर लो, ये प्रतिमा जी हमने बैठ की थी, ये हमने बनवाया, तो वो बात दूसरी, पर उसके अलावा जब भगवान के सामने खड़े होते हो तो जय जयनाथ प्रभु भगवान ऐसा हो जाए, ये क्या है? ये तो भिक्षावृत्ति है। जब 3 लोक के नाथ वीतरागी परमात्मा और उनसे तुम याचना करने लगो, अरे उनको देख के, जैसे दर्पण में देख के अपने बाल संवारते हैं, ऐसे उनको देख के अपना व्यक्तित्व संवारो, इसके लिए भगवान के दर्शन कहे गए, भीख मांगने के लिए तो कहे नहीं गए। अरे आज तक मुझे ये बात ऐसे किसी ने नहीं समझाया, समझ गए? तो ये जो सोच का अंतर पड़ रहा है ना, अब उसको कोई कह दे, वो उठ के चले जाए, नहीं साहब हमारे लिए भिखारी कहते, बताओ कितने लोग, हमने इतने लोगों को इतना दान दिया, इतने मंदिर बनवाए, इतनी धर्मशाला बनवाई, इतने काम किए, इतनी फैक्ट्रियां, बताओ मैं भिखारी लगता हूँ? करवाओ वोटिंग। तो नवीन जी कौन जीतता? गुरुदेव जीतते के सरसेठ? अरे भाई ये वस्तु स्वरूप की अपेक्षा कथन था ही नहीं, तेरी दृष्टि सुधारने के लिए कथन था। अब वो उनको समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा साहब जीवन धन्य हो गया मेरा, जो आप जैसे मिले, आज तक हमें ऐसे मिले ही नहीं, समझ गए ना? ये जो कुंद कुंद यहाँ कह रहे हैं, इस वाच शब्द का अर्थ भी बड़ा गहरा है, सर्वथा नहीं है, वस्तु स्वरूप में नहीं है, प्रयोजन के लिए तो सही है, प्रयोजन परक कथन में सही है, और वस्तु स्वरूप में लगाओ तो फिर सांख्य मत हो। अब प्रश्न यही है कि सच बताओ केवली कैसा देख,
केवली पर्याय देखते कि नहीं? सुनो सुनो राजकुमार जी जरा ध्यान से, क्योंकि जो समय सार में कहा प्रसिद्धि संग समूह हुआ और जो पज्जे मूड़ा ही पर समया, वही की वही बात प्रवचन सार में भी। आइए ना एक गाथा दिखाई थी आपको, हम सबने पढ़ी थी, वहां अभिप्राय क्या था? पर्याय माने जो परिवर्तनशीलता का जो आकर्षण है उसका नाम पर्याय है। वस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय, उसका निषेध नहीं है। पर्याय के निषेध का मतलब पर्याय दृष्टि छुड़ाने मतलब दृष्टि छुड़ाना, आकर्षण छुड़ाना, वस्तु से चीज अलग कर देना नहीं। क्या था? ध्यान देना, सुनो एक बात बताओ, जो ये भिखारी है, आप या तो ये करो कि साहब इन्हें भीख नहीं मांगना पड़े, ऐसा कुछ करो, सबको घर दो, बिजनेस दो, देख लो, राम नहीं दो, कुछ करो ताकि ये भीख नहीं मांग। आपको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता ना, या तो ये करो, और या फिर इनको आप सब दिल्ली में नहीं रखना, दिल्ली से निकाल कर दूसरे राज्यों में भेज दो। क्या आपके अधिकार है संवैधानिक? क्या वो भी चाहे भीख मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या उसको सिर कलम कर दो, ये अधिकार है आपको? सूली चढ़ा दो, ये अधिकार है संविधान में आपको? तब वो कह सकते हैं हम भी भारत के नागरिक हैं और हमारे नागरिक अधिकार, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। आप बोले कैसे? समझ गया? आपको इतनी बेचैनी है तो करो इलाज जिससे हमें भीख नहीं मांगना पड़े। पॉइंट समझ? तो जो हमारी कमी क्या थी? कमी थी जो आकर्षण की वृत्ति, परिवर्तन पे आकर्षण, कुछ बदलाव चाहिए। एक जगह रहते चैन नहीं पड़ती। हमारे एक प्रोफेसर मित्र हैं, बड़े हैं, डॉक्टर राजाराम जैन, वो हमसे अक्सर एक बात कहते, कभी हम बात करते रहे, कहाँ जा रहे शिखर जी? वहीं आसपास सब क्षेत्रों में वंदना कर दिया है। अब वो आरा रहते थे उस समय, आरा बिहार में, वहां रहते थे। नहीं डॉक्टर साहब आप भी चलोगे? तुम लोगों को अपने घर में तसल्ली नहीं मिलती, ये झूला उठाए घूमते हो, इधर जा रहे उधर जा रहे। उनके यार हमें तो अपने यही सारे तीर्थ दिखते हैं। ये जिनवाणी पे काम करता रहता हूँ, यही पढ़ता रहता हूँ, इसमें मुझे सारे तीर्थ दिखते हैं। तुम्हें घर में तसल्ली नहीं मिलती क्या? आप पॉइंट समझिए, उनकी पीड़ा। उन्होंने सिद्ध क्षेत्र वंदना का निषेध नहीं कर रहा है, वो कुछ और कहना चाहते। जिसको निज घर में तृप्ति ना मिले तो अशुभ विकल्प की जगह शुभ विकल्प पकड़ो, लेकिन जिसको निज घर में तृप्ति मिले, निज घर माने ईंट पत्थर वाली बात नहीं, उधर जिसको तृप्ति मिले उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इसका मतलब तीर्थ वंदना या सिद्ध क्षेत्र वंदना का निषेध है क्या? निषेध नहीं है। अब उसको जो कहे कि साहब ये तो शिखर जी के विरोधी है, तीर्थ वंदना के विरोधी है, तो आज आंदोलन खड़ा करने में कोई देर लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? उनको भी यदि शिखर जी पे जाके खड़ा कर दिया जाए तो बताओ वो ढोक देंगे कि नहीं देंगे? 100%। लेकिन वहां तक जो आने जाना, समय निकालना, जो संकल्प विकल्प और कष्ट, वो उससे थोड़ा बचना चाहते। भाई हमें तो वहां जागने के बाद भी क्या करना, भगवान को तो वो गुणानुवाद यहीं घर बैठे बैठे जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, इसमें हमारा वही चल रहा, दूसरा विकल्प ही नहीं, दूसरी चीज सोचते ही नहीं। समझ गए? कहीं आते जाते नहीं। आप तो दुकान जाओगे, धंधा जाओगे, लोग कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं बैठे सुबह से उठते अपने 8 बजे तक किया, 8 बजे बाद नहा धो लिया, एक आध माला कर ली तो कर ली, दर्शन कर लिए तो कर लिए, नहीं तो अपने फिर बैठ गए। फिर उन्होंने 10 बजे भोजन दे दिया, भोजन कर लिया, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बैठ गए लिखने। शाम को 5 बज गए, 5 बजे उन्होंने कहा भैया अब दिन छिप रहा है, उन्होंने भोजन दे दिया, कर लिया। 8, 9, 10 बजे जब तक मन लगा फिर बैठ के लिखते रहे, जब थकान लगी सो गए। इसके अलावा दूसरी चीजों पर कहते मैं सोचते ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि उनका जिनवाणी का विषय भले ही कर, जिनवाणी में विषय भी तो अनेक हैं। अब आप किन में रम रहे हो वो भी तो एक अलग बात है। तो इसका मतलब उनकी प्रशंसा यदि मैं कर रहा हूं तो एक सीमा में कर रहा हूं, वो सर्वथा नहीं कर रहा हूं।
नहीं तो आप जिन विषयों पे वो लिखते हैं उनको हमारी प्रामाणिकता में, साहब आपने तो उनकी बड़ी बड़ाई की थी, तो वो सब अच्छा है। जैसे उन्होंने अभी एक वो जोड़ी पहाड़ों निकलवाया ज्ञानपीठ से, तो ये मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुख लगा कि इतना बड़ा विद्वान जिसको इतना पूरा जीवन निकल गया, 90 साल की आज हो गए, और उस उम्र में तुम कोई ग्रंथ निकाल रहे हो, कहते आचार्य उनका दर्शन का लिखा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अपने लिखा आता है दर्शन जोड़ी पहाड़ के जानकार थे। जोड़ी पहाड़ निमित्त शास्त्र का ग्रंथ कहा है, तंत्र मंत्र का एक जैन आमना में भी मंत्र शास्त्र है, कोई ऐसा वो निश्चित नहीं, लेकिन इसमें जो कुछ कहा गया है उसके मुकाबले ठेठ से ठेठ मिथ्यात्व की बातें, और दूसरी हमें कोई आज तक कोई ग्रंथ में नहीं मिली। धवला महाधवल जो है ना, जो छठवां भाग है, सतखंडागम का छठवां भाग है, क्या नाम है उसका? महाबंध। टीका का नाम है महाधवल। अपन सही चीज तो जाने ना, यदि हम आपस में बैठ के और यदि यहाँ इस चर्चा में भी हम टटोलने वाली बातें करेंगे तो गलत है। यहाँ हमें टू द पॉइंट जानना, संजय भाई क्या जानना? महाबंध मूल ग्रंथ है, छठवां भाग, और उसकी टीका का नाम क्या है? महाधवल। इसलिए जो धवला आदि टीका है वो 5 भागों पर है, छठवें भाग पे नहीं है। छठवें भाग की टीके अलग, उसका विषय वस्तु अलग। तो उसके मंगलाचरण में सारे रिद्धि मंत्र भी प्राकृतिक, जो आप पूजा के शुरू में पढ़ते हैं ना, स्वस्ति क्रिया सुपरमर्शी होना है, अक्षीण संवास महान शास्त्र इत्यादि, वो सारे रिद्धि मंत्र भी एक तरह से, ठीक है। वो रिद्धिधारी मुनियों को कितने तरह की रिद्धियां होती है, वो सारा उसमें है, और वो मूल प्राकृत में वहां भी दिए गए। लेकिन उसमें तो ये कहीं नहीं कहा कि तुम ये टोटका करो तो तुम्हें ये हो जाए, ना तो महाराज रिद्धियों का प्रयोग करते। अब भाई वो किसी रसोई में भोजन करके गए और चक्रवर्ती की सेना जिनका कमी नहीं पड़ा उस दिन, ये एक अपना कोई भी अतिशय हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन महाराज जी उसकी क्रेडिट लेने लगे या उसके कोई दिखावा या प्रयोग करने लगे, सब महाराज जी कैसे किया था आपने, कि मैंने फला मंत्र पढ़ा था, उसी दिन महाराज जी कितने रहे, उसी क्षण नित्य रहे। कौन प्रयोग, काय का प्रयोग मुझे पता ही नहीं। तो आहार चर्या के लिए निकला था, विधि मिल गई, आहार लिया चला गया, तो पता ही नहीं काय की रिद्धि काय का क्या। ये है रिद्धिया यम न मोहंती, जिन्हें रिद्धियां हो लेकिन रिद्धियां जिन्हें आकर्षित नहीं कर पाए, उनका नाम दिगंबर रिद्धिधारी मुनिराज है। यदि एक रिद्धि का भी प्रयोग चाणर के अलावा कर ले, वो रिद्धिधारी नहीं रहेगा, गुणस्थान गिर जाएगा। सुरसागर मुनिराज और साथ में कौन से रक्षाबंधन कथा, कंपनाचार्य तो आचार्य थे, विष्णु कुमार, यही नाम भूल रहा था इसलिए तो आप लोगों को कहा। तो अब जो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उन्होंने रिद्धि का प्रयोग किया था कि नहीं किया था? लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? दीक्षा छेद, पुनः दीक्षा, प्रायश्चित। इसका मतलब रिद्धि का प्रयोग करना जैन शासन में गरिमा की बात है क्या अपराध है? नहीं तो दीक्षा छेद क्यों देते? दंड किसका दिया जाता है? अपराध का कि क्वालिटी का, अच्छे काम का? अब आप ऐसे तो बोल रहे हैं, नरेंद्र जी आते ही बात तो अधूरी सुन के, जब मैं पूरी कहूंगा ना दोबारा आपके लिए तो कहोगे अरे ऐसे कैसे करें आप। जो पता था, मैं यही तो बता रहा हूं, उन्हें पता नहीं था। सुरसागर महाराज ने जब कहा कि उन्हें तो रिद्धि प्राप्त है और गए उनको जाके स्मरण दिलाया, तो भैया कौन सी रिद्धि का पता नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही विकल्प आया तो हाथ ऐसे बढ़ाया, तो कहते वो समुद्र तक पहुंच गया। तब पता चला, जब पानी में हाथ पहुंच गया तब पता चला। नहीं, फिर उन्हें राग की विशेषता हुई कि यदि हमारे 700 मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग हो रहा है तो वो राग की विशेषता हुई, तो प्रयोग भले ही किया लेकिन प्रयोग का मतलब तत्काल गुणस्थान गिर गया, मुनिपद छूट गया, अपराध माना, दीक्षा छेद हुई। दीक्षा छेद तो दंड है, प्रायश्चित दंड में आता है दीक्षा छेद, इसे मूल प्रायश्चित कहते हैं। माने जब दीक्षा ही नष्ट हो जाए, जीरो से दोबारा दीक्षा लो, या जो ग्रस्त अवस्था, ये मूल प्रायश्चित माना, समझे ना। तो इतनी विकट स्थिति हो गई
इसका मतलब रिद्धि का प्रयोग करना कहीं जैन दर्शन में स्वीकार्य है? नहीं। तो जो यदि आप मंत्र का प्रयोग करके और ऐसे चमत्कार वाली बातें करो, तो हमारे यहाँ मंत्र तो दिए, लेकिन मंत्र किस लिए दिए? इनके आकर्षण में मत फंसना। आप महान तभी तक रहोगे कि ये आपको हो और आप इनको नहीं देखो। परवाह मत करो, प्रयोग मत करो, विकल्प तक मत करो, तो आप महान। और जिस क्षण विकल्प कर लिया, डाउन। समझ गए? और उसमें जोड़ी पाहुड़ में ऐसे ऐसे मिथ्यात्व के ऊटपटांग प्रयोग, ऐसे ऐसे ऊटपटांग प्रयोग दिए कि मैं उनके मुंह पे नहीं बोला, लेकिन बोलूंगा जरूर कि आपने जिन शासन को मलिन करने का काम किया है, पता नहीं कहां से कौन सी प्रति किस मिथ्या दृष्टि की उठा लाया, और उसको दर्शनाचार्य के नाम से आपने जो छपा दिया, और ज्ञानपीठ के भी जो मैनेजिंग ट्रस्टी अखिलेश कुमार जो मिले थे मुझे हमारी यूनिवर्सिटी में आए, मैंने कहा मिलना जरा सा कुछ बात करना है। तो क्या बात? हम नहीं बताएंगे, आपको अलग से बैठ। तब मैं उनको ठोक के जिस दिन मिल गए तो पकड़ के उनको बताने वाला हूं कि ज्ञानपीठ का काम यही रह गया क्या? जिनवाणी के प्रकाशन का काम है क्या मिथ्यात्व को बढ़ाने का काम है? लोग दुनिया प्रमाणिकता मानती है कि आपके यहां से आगम आदि प्रकाशित हुए, तो उससे प्रमाणिकता मानती है ज्ञानपीठ की, और आप ये कूड़ा कचरा प्रकाशित कर रहे हो। मैं जिनवाणी को गलत शब्द नहीं बोल रहा हूं। जो मिथ्यात्व बढ़ाए, जो वीतराग धर्म से विपरीत मार्ग बताए, वो तो फिर क्या है? वो जिनवाणी जब है ही नहीं फिर तो कुछ भी कहो उसको। समझ गए? ये मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ जब मुझे मिला। मैंने उसको पढ़ा आद्योपात, देखता गया कि एक पंक्ति तो सही मिल जाए जिनागम के अनुसार, एक पंक्ति तो अभी मैं कह दूं भैया एक पंक्ति तो मिली हमें। वो लगभग इतना मोटा ग्रंथ है, और इतने मोटे में एक पंक्ति भी जिन शासन और सम्यक दर्शन की पोषक नहीं है। पॉइंट समझ रहे ना? तो इसलिए ये बात खुलासा इसलिए करना पड़े कि आप लोग ये रिकॉर्ड करके सुना के दूसरे लोग कहीं कहने लगे, अरे साहब वो तो उनका नाम लिया था, वो बहुत बड़े विद्वान बड़े हैं भाषा आदि के, शुरू से जैन हैं, जैन ग्रंथों पे ही काम करते रहे, लेकिन वो नया ग्रंथ निकलना चाहिए। नया महत्वपूर्ण नहीं है, जो जिनागम का पोषक हो, जिनामनाय का पोषक हो। नया तो पता नहीं क्या मिल जाए। नए के नाम पे फैशन जो चलते हैं आजकल, जो कपड़े फड़ रहे हैं, ऊट पटांग पहन रहे हैं, मतलब क्या? आज एक जमाना था यदि आपके कमीज के दोनों पल्ले जो सामने के होते ना, वो एक लाइन में एक जैसे नहीं मिले तो दर्जी के लिए आप पीटते थे। आज बाजार में जाओ तो किसी भी शेरवानी के एक जैसे नहीं मिलेंगे, एक का इधर लटक रहा है, एक का उधर जा रहा, और उसके पैसे डेढ़े दिए जा रहे हैं। तो ये फैशन के नाम पे ये बेहूदगी। नया होना चाहिए। नए का मतलब कुछ उसकी क्वालिटी, कुछ उपयोगिता है, कुछ आदर्श, उन सबको छोड़ के का नाम नया है। कल के दिन मंदिर के दरवाजे पे कूड़े का ढेर लगा दो, सब कुछ नया होना चाहिए। ये तो अविवेक है ना, पर ये होने लगा, इसका हमें बड़ा दुख है। नवीन जी सोच समझ के बात कह रहा हूं, क्योंकि आपको कहीं बात आ जाए तो उसकी जानकारी मिले, और मेरे को किसी व्यक्ति की यदि मैं प्रशंसा करता हूं उसको सीमित अर्थों में ही जानना, सर्वांगीण नहीं करना। समझ गया? मुझे बीच में विकल्प आ गया कि कल के दिन आप ही लोगों में से कोई नहीं आया, साहब आप तो उनकी तारीफ कर रहे थे, और ये मैंने उनकी सिर्फ कितनी बात की कि वो अपने फुल टाइम अपने स्वाध्याय मनन लेखन में ही लगे रहते हैं, दूसरे चीजों में नहीं जाते। तो अपना मूल दृष्टांत क्या था कि जैसे हम शिखर जी जा रहे हैं, उसको अच्छा क्या बुरा पर्याय की मूल बात थी। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन भी तो पर्याय है कि नहीं? केवल ज्ञान भी पर्याय है कि नहीं? बताइए। तो ये जो प्रत्येक गुण में प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, उसको ज्ञानी पर्याय कहने को क्यों राजी नहीं है? मेरा प्रश्न यहां है। जब वो पर्याय है तो उसे ज्ञानी पर्याय कहने को क्यों राजी नहीं? कुछ शब्द कहीं कहीं रूढ़ हो जाते हैं, और उन जगहों पे आपको अपना सिर बचाना है तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं करो, वरना पिटो। फॉर द एग्जाम्पल, हमारे बुंदेलखंड में हर कोई अपनी माँ को बाई कहता है, बाई दादा ये चलता है। पिताजी को दादा और माँ को बाई। तो वहां किसी को बाई कहो, बाई जरा एक साइड हो जाना, निकल जाए।
कोई बुरा नहीं होगा। और बनारस में जाके कह दो तो अरे पकड़ के झाड़ू में पड़ेंगे इतनी के भाई। अब हाँ बाई बने, बाई जी है, समझ गए ना, बाय बाय नहीं है वो, बाई जी है। वो तो उसका खतरा ही इतना है कि तूने हमको बोला कैसे भाई, आप समझ रहे हैं। तो जब जहां ऐसा अर्थ हो, ऐसे ही जो परिणमन में का नाम पर्याय है इसका निषेध नहीं, लेकिन ज्ञानी निषेध क्यों कर रहे हैं कि जब पर्याय माने जो परिवर्तनशीलता, परिणमनशीलता, इसका जो आकर्षण उसका नाम पर्याय कह रहे हैं, वो वस्तु में होने वाले परिणमन को पर्याय कहने का निषेध नहीं कर रहे। पज्जय मूढ़ाई पर समया का अर्थ वस्तु के परिणमनशीलता का निषेध नहीं है, तुम्हारे परिणमन की आकर्षण का निषेध। ख्याल में अब प्रश्न कैसा, वस्तु में होता कि नहीं होता? कहते वस्तु में पर्याय या परिणमनशीलता ये उतना ही बड़ा पक्ष है जितना ध्रुव या द्रव्य पक्ष महत्वपूर्ण है। दोनों में कोई वस्तुगत अंतर नहीं है। यदि आप थोड़ा मेरे को जैसे अल्प बुद्धि को बोलने का अनुमति दें तो मैं कहूं कि द्रव्य तो ध्रुव तो 1/3 है और पर्याय 2/3 है। क्यों? सत के 3 पक्ष कहे, कौन कौन? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो द्रव्य तो किस में आएगा? द्रव्य में। और आपका पर्याय किस में जाएगा? उत्पाद और व्यय सत में। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो कायदे से यदि आप पंक्ति और शब्दों को लें, इसके पीछे कोई वस्तुगत बहस में नहीं आना। तो यदि इस तरह से देखें तो सत के 3 पक्ष में से 2 पक्ष किसके पास है? पर्याय। तो 2/3 पर्याय पक्ष और 1/3। अब सारी बहस का मुद्दा एक जगह घूम के आ जाता, वो कहाँ आ जाता है कि हमने तो शुरू से पढ़ा भैया पर्याय की रुचि नहीं कराना, पर्याय का पक्ष नहीं कराना, पर्याय तो पर समय है। अब भाई तुमने उसका अभिप्राय नहीं समझ के, ये तुम्हारी जो कमी थी तुम्हारे लिए, हाँ तुम्हारे लिए तो बिल्कुल पर समय है, समझ गए। जैसे परीक्षा वाले बच्चे को टीवी तेरे घर में है ही नहीं, भूल जा बिल्कुल, ठीक है ना। अब भाई कोई गलत नहीं कहा, उसके लिए बिल्कुल सही कहा था। लेकिन अब घर में कोई आया सर्वे वाला, तो तुम्हारे यहाँ टीवी है कि नहीं? संजय भाई अब सही है कि गलत? तुम पिताजी 3 दिन से मार मार के सिखा रहे थे कि भूल जाओ टीवी तुम्हारे यहाँ है ही नहीं। अब तुमने देर दरादन कर करके तो हमें सिखाया और मैंने कह दिया, तो मेरे को कह रहे हैं लाला क्यों बोल दिया? भैया करे क्या, तुम्हें बताया था प्रयोजन के लिए कि तू वर्ल्ड कप के मैच के चक्कर में दिमाग बांटे हुए था, बार बार वही कितना क्या हुआ धीरे से पूछो। अरे भाई तू भूल जा, वर्ल्ड कप हो ही नहीं रहा, टीवी है ही नहीं। ये थे देखो युगल जी साहब की दृष्टि देखो, उन्होंने अपने जीवन में शुरू से घर में टीवी का त्याग करना, टीवी नहीं रहेगी, नहीं चलेगी कभी कभी पूरे जीवन उन्होंने, उनके परिवार में किसी ने टीवी नहीं देखी, कोई संपन्नता में कभी नहीं थी, लेकिन आज तक कोई मर्यादा कहीं ना कहीं जीवन में। तो वो अब उसका मतलब है कि टीवी पे यदि मान लो कहीं ये प्रवचन आ रहे हो तो कहाँ देखोगे? जो सीडी प्रवचन आदि काय पे देखोगे? आप तो कहते सब टीवी बुरी है। अब वो प्रयोजन विशेष का निषेध किया था, वस्तु का निषेध नहीं किया। आपने किस पे लागू कर दिया? वस्तु। अब टीवी माने जो चैनल्स देखते हैं आप, उसको ही तो टीवी कहते हैं। टीवी घर में क्या के लिए लाता? चैनल देखने के नहीं। यदि वो कंप्यूटर की तरह प्रवचन या शास्त्र पढ़ने का, सुनने का एक उपकरण बन जाए तो उपकरण का निषेध नहीं है। निषेध काय का था? हाँ, जिस एक सीमित प्रयोजन से आप चल रहे थे। आम लोगों को यही पता है टीवी माने ये, भाई निषेध, समझ गया ना। पिक्चर है, समाचार है, अगड़म बगड़म ये चैनल है, सीरियल है, दिमाग खराब करने वाली दुनिया भर की चीजें, दिमाग में कचरा भरने वाली। टीवी के निषेध का मतलब
उन सब का निषेध है। टीवी के निषेध का मतलब उस उपकरण का निषेध नहीं है कि जिसपे हम किसी ज्ञानी के प्रवचन पढ़ सकें, उनका ये भी तो उपयोग है, उसका निषेध नहीं था। साहब ये तो आपने कहा ही नहीं था। अरे तुमने समझा कब था कि टीवी का ये उपयोग भी होता है? तुम तो जीवन भर टीवी का ये मतलब यही समझते रहे, रिमोट उठाओ चैनल बदलो, समझ गए ना? तुमने जब नहीं समझा, तुमने जितना समझा तुम्हारी समझ के अनुसार कह दिया, लेकिन उसको यदि वस्तु स्वरूप पे लागू कर दोगे, कहीं ना कहीं चूक। प्रयोजन को वस्तु स्वरूप पर लागू नहीं करना, वस्तु स्वरूप वस्तु के अनुसार है। और इसीलिए कहा गया वत्थु सहावो धम्मो। नवीन जी बहुत ध्यान से सुनना जो बात कह रहा हूं, वत्थु सहावो धम्मो। आपके जीवन में धर्म कब आएगा? कि जब आप वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करोगे। अपनी मर्जी वस्तु पर नहीं थोपना, वस्तु के स्वभाव को ज्ञाता दृष्टा रहना, जैसे धर्मात्मा तब बनो। बाकी त्याग और ग्रहण का नाम धर्म नहीं है। भोजन छोड़ना, जगह छोड़ना, दूसरी जगह जाना, दूसरे पूजा की थाली पकड़ना और भोजन की थाली छोड़ना, इन दोनों का नाम धर्म नहीं है। धर्म असल में क्या है? जब आपकी परिणति वस्तु स्वरूप के अनुसार बन जाए, क्योंकि वस्तु में राग द्वेष नहीं है, ज्ञाता दृष्टापना है। जब आप ज्ञाता दृष्टापना में आ जाओगे, आपके जीवन में धर्म तब आए। ये जो पक्ष है, इसमें कितना बड़ा क्रांति। आप केवली को पर्याय का निषेध वाला कैसे कह सकते हैं, या वस्तु को पर्याय के निषेध वाला कैसे कह सकते हैं? पर्याय भी अर्थ है, समझ गए ना? और पर्याय को अर्थ स्वीकार करने वाली जो दृष्टि है, अर्थ माने परिपूर्ण, वो दृष्टि, इसका नाम पर्यायार्थिक है। वो विजन, वो ज्ञान, वो पर्यायार्थिक है। तो वास्तव में केवल ज्ञान ये स्वयं पर्यायार्थिक है, तो केवल ज्ञान स्वयं द्रव्यार्थिक है। हम आप तो हो ही नहीं सकते। क्यों? हम ना द्रव्य माने ध्रुव पक्ष को छद्मस्त अवस्था में अनुभव किया जा सकता है, देखा जाना नहीं जा सकता। क्या कहा? देखा जाना नहीं जा सकता, महसूस किया, बता रहा हूं, वही विशेष के ले रहा हूं। देखने का काम सिर्फ केवल ज्ञान। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव पक्ष है वो शाश्वत है, त्रिकाली है। आपकी जो ज्ञान की क्षमता है परापेक्षी, वो कैसी है? अंश मात्र को ग्रहण करती है, वह परिपूर्ण वस्तु को देखने की क्षमता उसमें है ही नहीं। समझ गए ना? तो आप कैसे करोगे? वो पर्याय भी एक समय की है, तो एक समय की पर्याय ग्रहण नहीं होती। आप एक इतना व्यापक है कि वो भी आपकी सड़सी में नहीं आता, पतीली पकड़ने की सड़सी आपकी, और एक इतना सूक्ष्म है कि वो आपके पकड़ में नहीं आता। अब बताओ करें क्या? सड़सी से पानी की बूंद पकड़ के ला सकते हो? बिल्कुल सबसे छोटी एक बूंद पकड़ के ले आ। हवा के परमाणु भी जो होते वही पकड़ के ले आ। और मैं कहूं कि कुतुब मीनार पकड़ना ना अपनी सड़सी से, तो अब आप जो हंस रहे, यही तो हम कह रहे कि जिस सड़सी में ऐसी सीमित क्षमता है कि ना वो त्रिकाली ध्रुव को ग्रहण कर सकती है और ना एक समय की पर्याय को ग्रहण कर सकती है, ऐसी जो परापेक्षी ज्ञान की वृत्ति है, इस पर आप क्या कहते हो? लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब केवली भी नहीं जानते, और केवली नहीं जानते माने वस्तु स्वरूप में नहीं है। ये अपराध बनता है, ये अपराध है भाई, समझ गए? जब अमृतचंद्राचार्य कुंदकुंदाचार्य के शुभोपयोगो अयम अपराध, क्या बोले भैया? शुभोपयोग अपराध है, तो अशुभोपयोग बहुत शानदार काम है। यत्र प्रतिक्रमणे विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमणमपि सुधापता स्यात् तत्कम प्रमाद्यति जना प्रतिपन्न दोहदा किम नोर्ध मूर्ध मदिरोति निष्प्रमाद। अभी थोड़ा बहुत झलक है इसकी।
अमृतचंद्राचार्य का कलश। वो कहते हैं यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतम, जब प्रतिक्रमण आदि जो व्यवहार के भाव है इनको विष कहा, तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, जिस माने हितकारी नहीं है ऐसा। तत्र अप्रतिक्रमण, फिर जो पूरे विषय कसाय में डूबे रहना, कभी गलती को गलती नहीं मानना, वो सुधा कुता स्यात्, वो अमृत कहां से हो जाएगा? जब इसको विष कहा तो ये अमृत कैसे हो जाए? ठीक है ना? तत्किम, तो तुम्हें जो हम अच्छी बात बताते हैं कि पुण्य को भी छोड़ो, ये कहते हैं तो किम प्रमाद्यति जना प्रतिपन्न बोला, वो नीचे से नीचे गिरने की बात क्यों करते हैं? किम नोर्ध मूर्ध होती रोती, वो ऊंचे ऊंचे चढ़ने की बात क्यों नहीं करते? एक खरबपति खरबपति आदमी हो और भाई साहब कहाँ रहते? तब पहाड़ी पे रहते, 100-150 गज का मकान, अभी बीच में ऐसे मत कर। अच्छा होगा कितनी बस इसमें रहते हो, कोई सन की बात है? आ देखो एंटालिया दिखाते हैं तुम्हें, मकान तो ऐसे कहते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ बताओ मुझे। आप अपने अहम को दिखाना चाहते हो, और यदि किसी ने कहा भी तो उसका कर्तव्य क्या बनता कि भैया ठीक है, एक एंटलिया बना के दे दे, मैं इसमें रहना बंद कर दूंगा। तो सामने ज्ञानी से ये कहो कुंद कुंद यही काम कर रहे हैं, आपको एंटलिया बनवा के दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए त्रिकाली ध्रुव हाजिर है, इसमें रहो। ये कहां रहते हो तुम? ये बात जो कही थी उसका मतलब पहाड़ी धीरज है ही नहीं, वहां नवीन जी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, इन सबके निषेध कहां था? ये आपके लिए शान की बात नहीं, ये कहा ठीक है, लेकिन उसमें पर्याय का निषेध नहीं, समझिए। बारंबार निषेध किया मैंने तुम अपनी दृष्टि में इसका आकर्षण छोड़ो, लेकिन वो वस्तु से निषेध नहीं था। हमने गलती क्या कर दी? अब जब वस्तु से निषेध हो गया, जिसका पर्यायार्थ पक्ष ही नहीं रहा, तो ज्ञान पर्यायार्थिक वो एक प्रत्यय क्या है? वो ज्ञानवाची, केवल ज्ञानवाची। तो पर्याय को जानने वाला ज्ञान ही नहीं बचा। तो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से सूत्र का अर्थ कैसे करोगे आप भाई साहब? केवल यानी कि परिभाषा यही है, कुछ और है? यही है ना? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये इसका अर्थ कैसे करोगे भैया? मुझे तो समझाओ। वस्तु स्वरूप को अपाहिज करोगे या केवल ज्ञान को अधूरा बताओगे? क्या प्रमाणित करोगे पर्याय का निषेध करके? और उससे भी आगे कहूं, यदि पर्याय ही नहीं होगी तो फिर प्रयास किसके लिए कर? माने फिर तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, फिर तो केवल ज्ञान भी नहीं होगा, फिर तो मोक्ष भी नहीं होगा, केवल सब पर्यायी तो है, फिर श्रेणी भी नहीं होगी। संजय भाई, तो फिर जिनवाणी पढ़ना काय को? जब सम्यक दर्शन नहीं होना है, श्रेणी नहीं होनी है, मुनि दशा नहीं होनी है, केवल ज्ञान नहीं होना है, सिद्ध पर्याय नहीं है मिलनी है, सिद्ध दशा नहीं मिलनी है, जब कुछ होना ही नहीं है, तो फिर ये जिनवाणी पढ़ के इतना सब करके हम करें क्यों सुने? उसके लिए ही तो आप सुना रहे हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तीनों क्या है? पर्याय के ध्रुव, समझ रहे? अब कहीं आपको शब्दों में ऐसा लगेगा ये उनका पर्याय का, अरे भाई पर्याय का पक्ष नहीं दिला रहे। जो आपने अपने अंदर में भ्रम पाल रखा है, उस भ्रम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तु का निषेध नहीं है। ये निषेध जो है वो आपकी कमजोरी के कारण दृष्टि का निषेध किया। तुम्हारी दृष्टि में जो उसका गलत आकर्षण बैठा है ना, उसका निषेध किया है, वस्तु का निषेध नहीं है। ख्याल में अगली गाथा देखो, थोड़ा सा समय है, उसमें कुछ कुछ बात आ जाएगी। बहुत गजब की गाथा है। अथित्यणथित्य हवदिय वक्तव्यमिति पुणोदव्यम पज्जायेण दुखेण वि तदुभय मादित्यमण्लम्बा।
इस गाथा को सप्तभंगी गाथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तभंगी का प्रयोग कुंद आचार्य देव ने सबसे स्पष्ट और बाकायदा हेडिंग के साथ किया, तो वो पंचास्तिकाय में, इस ग्रंथ में किया। उसमें प्रमाण सप्तभंगी ने सप्तभंगी सब बताए, ठीक है ना। फिर इसका विस्तार आगे चल के आचार्य सिद्धसेन ने अपने ग्रंथ में किया, सबसे बढ़िया सरमति सूत्र ग्रंथ जो है उनका है, उसमें किया। फिर धीरे धीरे और दूसरे आचार्य जो हुए, सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने, अष्टसती में आचार्य अकलंक देव ने, श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंदी ने, इन सब ने बहुत खुलासा किया, बहुत प्रयोग किया। लेकिन एक बड़ा अंतर जो कुंद के इस गाथा में है और उन सब में है, वो अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज तो पूरा नहीं सिखा पाऊंगा, संकेत करूंगा अगली बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सप्तभंगी है वो नए का विषय। सप्तभंगी क्या कहलाता है? नए कहलाता। लेकिन यहाँ केवल ज्ञान से जो वस्तु स्वरूप जाना जा रहा है उसमें सप्तभंगी घटा रहे हैं। इसका मतलब है ये कुछ अलग है, ये वो चीज नहीं हो सकती। मेरे पॉइंट समझ रहे हैं इसमें? क्या कहा? सप्तभंगी आज तक किसी भी बड़े से बड़े पंडित से पूछ लो, वो क्या कहेगा? सप्तभंगी नए। की गलत कह रहा हूं? अरे कभी इतने तो आप सब पढ़े लिखे हो, सुना ही होगा है? और नए का प्रयोग प्रवचन सार में है ही नहीं। तो ये है क्या? सुनो सुनो, फिर अभी किसी ने मेरे को प्रश्न भेजा था, नवीन जी थोड़ा सा अब ये चर्चाएं चल रही है जो ये आपकी पहुंचने लगी ना, इससे देश क्या विश्व भर से बहुत सी बातें आ रही हैं। कई लोग तो ऐसे कह रहे भाई साहब कुछ भी हो जाए ये छूट ना जाए मिलना हमें। कहते हम 7 दिन इंतजार करते हैं। कई तो इतने ज्यादा मतलब उसके प्रति आकर्षित और बहुमानित है। और कुछ लोग अपनी नई नई बातें कह रहे इसी में जो तीसरा अधिकार है उसमें एक चैप्टर है जिसमें नए औषधि। आप कहते मैं नहीं, समझ गए? मुझे ध्यान था कि बात आएगी। भाई केवल ज्ञान के 2 ही अधिकार हैं, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व। चरणान योग चूलिका, केवली के चरणान योग नहीं होता, कोई चारित्र अलग से नहीं होती। वो तो यथा जिस रूप में है वैसा है, यथा क्या जैसा स्वरूप था वैसा है, उसमें कुछ ना घटना ना बढ़ना ना किसी की अपेक्षा। समझिए ना? तो जो वो कुछ है उसमें जो चरित्र के यदि आप तारतम्य बताओगे तो तारतम्य किसमें आएंगे? वो सूक्ष्म ज्ञान प्रधान होंगे, वो केवल ज्ञान प्रधान नहीं होंगे। समझे भाई? इसलिए वहां पर भी यथाख्या चरित्र में नहीं, उसके पहले की जो भूमिका की बातें हैं उनमें नए के प्रयोग बताए। समझे? जो प्रवचन सार के प्रथम 2 अधिकार हैं ये नए की बात नहीं है, सप्तभंगी नए नहीं है। और इसमें भी 7 के 7 भंग बता दिए। आपको निकालना बताओ। अत्थि पहला भंग हो गया, णत्थि दूसरा भंग हो गया, फिर अवत्तव्य तीसरा भंग हो गया। कई लोग क्या करते हैं, अस्ति नास्ति को तीसरा भंग कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो बड़ा गलत है। सही रूप समझो आप। पहला क्या है? इतने समझदार लोग। पहला क्या है? अस्ति। दूसरा क्या है? नास्ति। और तीसरा क्या है? अवक्तव्य। समझ गए? अस्ति नास्ति तो कायदे से आप सीधे कह ही नहीं सकते, वो तो क्रम पड़ गया। एक ने कहा समझिए ना। पज्जाएणदु केणवी, ये सब कैसा है? ये द्रव्य, ये जो ऐसा कहा जाता है वो कैसे है? पज्जाएण केणवी, किसी ना किसी पर्याय पक्ष को ही लेकर कहा जाता है। तदुभयम, वो दोनों, तदुभय माने अस्ति नास्ति, ठीक है ना। आदि आदिष्ठ अणलंबा, और आदिष्ट माने कहे गए, अणलंबा बाकी 3 और, माने इन्हीं के जो जोड़े बना के इनको जोड़ के बना लो।
अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य। आदित्य अण्णम, अण्णम में वो तीनों आ रहे हैं। अभी तो सब गाथा का अर्थ बता रहा हूं, लेकिन जो इसका सबसे गहरा पक्ष है वो क्या है? ये नए नहीं है, ये वस्तु का धर्म है। ये वस्तु बोल रही है, ये विवक्षा नहीं बोल रही। ये जो प्रतिपादन है भाई साहब, बहुत शांति से विचार करना। अगले संडे फिर रहूंगा, भले ही मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, ठीक है? वो कह रहे थे कि आप कल आ जाओ, मैंने कल नहीं, आज के स्वाध्याय करके आऊंगा, मैं स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगा, समझ गया? तो ये आपको एक पक्ष बता रहा हूं, मैंने स्ट्रिक्टली कह दी, आपको ये 7 दिन विचार करना है कि ये सप्तभंगी है, लेकिन ये वस्तु स्वरूप में बता रहे हैं वो, ये विवक्षा में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि केवली का जो ज्ञेय है उसमें सप्तभंग है, लेकिन वो भंग कथन नहीं है, विकल्प नहीं है, वस्तु धर्म है। अब आपको अवक्तव्य तो वस्तु कथन पद्धति होती, पूछो आप, मैं आपकी ओर से करता हूं। वक्तव्य और अवक्तव्य ये क्या है? ये तो कहने के हिसाब में आता है, सबका उत्तर मिलेगा, सबका उत्तर मिलेगा। आप अभी आपको क्या सोचना, हम तो चाहते हैं आप चिंतन कर करके इसके 100 प्रश्न खड़े करके लाओ, समझिए? जितना आपका चिंतन चलेगा तब इसके उत्तर आपको और अधिक समझ में आएंगे। जब आपने अस्ति मां स्याद, अस्ति माने क्या, स्याद ना, इसमें स्याद शब्द का प्रयोग कहीं है? स्याद होते ही वो नए बन जाते हैं। सी अत्थि नत्थि ओयम, यदि ये होता तो ये क्या होता? नए होता। क्या कहा भैया? ये नए नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण एक क्लू दे रहा हूं आपको। वो क्या है? ये कथन पद्धति नहीं है, इसमें स्यात का प्रयोग नहीं है। प्राकृत में उसको सीय बोलते, जो संस्कृत में स्यात बोलते ना, उसको प्राकृत में सीय। यदि ये शुरू करते सीय अत्थि नत्थि, तो सीय होते ही ये नए, फिर प्रमाणित हो जाता है ये नए। आचार्य कुंद कुंद ने अस्ति और नास्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन स्यात की बात नहीं कर रहे। तो किसी को समझ में आया क्या कह रहा हूं? कितनी बड़ी बात। जिनवाणी में आज तक आपने पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है क्या? स्यात का प्रयोग नहीं है, और अस्ति नास्ति उभय सबका प्रयोग है, वक्तव्य का प्रयोग है। तो फिर अवक्तव्य कैसे? अवक्तव्य और वक्तव्य की बात तो बोलने में आती है। हिसाब मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल सकता हूं, और बोलते केवली है नहीं। क्यों दिव्य ध्वनि नहीं होती? किसकी है वो? केवली की है, आपकी है? तो ये है दिव्य ध्वनि की सब, जिसमें नए नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है, समझ गए? अब इस पे आप विचार करना। समय हो गया, थोड़ा क्षमा करना मुझे, क्योंकि आज जाना भी है, तो इसलिए हमें और कई व्यवस्थाएं देखना है। लेकिन बहुत शांति से विचार करना कि ये वस्तु स्वरूप कैसे है, ये कथन पद्धति क्यों नहीं है। काफी